हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम रिलेशनशिप और करियर को डिस्कस करते हैं। सेकंड लास्ट मंथ है इस साल का और साल बिल्कुल एंड होने के ऊपर है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं जो कि मैं करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए अलग अलग से इस्तेमाल करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो अनाउंसमेंट ये है कि पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर मैंने एक सेल लगाई है न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी बात है, तो आप 15 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल रेगुलर 30 मिनट्स का सेशन भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो दोनों के ऊपर लो हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मेरे से फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे। पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे सवाए इसके कि पाइसेस लोग जो हैं वो डर रहे हैं, कुछ करने से हिचकिचा रहे हैं, बात करने से, स्टार्टअप लेने से। वो जो एक ब्रेवरी और करेज होती है वो इस टाइम पे नहीं है बिल्कुल भी। और अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मार्स जो है वो भी इस टाइम के ऊपर जो है वो डिबिलिटेशन में है। और मार्स जो है वो हमें करेज देता है, ब्रेवरी देता है। ठीक है, तो डिबिलिटेशन में जब मार्स चला जाता है ना, तो वो भी आपको थोड़ा डरपोक बना देता है। अच्छा, और भी बातें हैं इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा लगता है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों में सोचना बहुत है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है दोनों में। लेकिन फ़र्क ये है कि कहीं पे इंतज़ार है और कहीं पे नेगेटिविटी है कि अगर मैंने कोई बात की तो इसने मुझे ऐसे रिस्पॉन्स दिया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ कि मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। आपकी ईगो हर्ट हुई होती है, या आपको डर होता है कि ये तो मुझे मेरी ईगो जो है वो ख़राब हो जाएगी, या इस किस्म की जो बातें हैं ना वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, या कम से कम आपको ये महसूस हुआ है एक पेज ऑफ कप्स के साथ कि अच्छा मैंने एक दफ़ा कोशिश तो की थी, ठीक है, कोई जवाब नहीं आया, तो अब आगे अगर दोबारा मैंने एफ़र्ट की तो फिर भी कोई जवाब नहीं आना। और मून का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दो कार्ड हमें ये बताते हैं कि आप या तो आपका रिलेशनशिप सीक्रेट है, ठीक है, और या फिर ये कि आपको खौफ है, डर है उन बातों का जो आपने की हुई हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, कि वो अब आपके ऊपर जो है उसको आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी, या वो आपसे उन बातों को आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ था। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जो है वो मौजूद है, जो कि सिर्फ एक इस कार्ड की बेस के ऊपर मैं कह सकती हूँ कि 90% चांस है कि आपकी जिनके साथ डीलिंग्स थी, आपने उनके साथ बीइंग अ पाइसेस पर्सन, आपने उनके साथ ज़्यादती की है। और अब ये पर्सन जो है ये सिर्फ ये डिमांड कर रहा है कि जो मेरे साथ अनफेयरनेस हुई है उसको ठीक किया जाए, उसको फेयर किया जाए। वो फेयर कैसे होगा? ज़ाहिर बात है, अगर आपने कुछ किया है तो आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, जो भी जिस तरह से भी होता है उस तरह से करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक इस कार्ड की बेस के ऊपर ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है दैट यू आर द वन जिसकी वजह से ये सब जो है वो मेस्ड अप है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो हमें ये बता रहा है कि अगर आप कोशिश करें तो ये मामला फिर भी सॉर्ट आउट हो सकता है। हालांकि आपके माइंड में ये है कि इट्स ओवर, लेकिन 5 ऑफ कप्स हमें ये कहता है कि ठीक है कि रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही है जो पहले थी, बट स्टिल फीलिंग्स आर देयर। फीलिंग्स 2 कप्स जो पीछे हैं इस कार्ड के अंदर, आपकी भी फीलिंग्स हैं, दूसरे पर्सन की भी फीलिंग्स हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आप चाहें, अगर आप बातचीत करना शुरू करें, अगर आप इमोशनली उस पर्सन से रिकनेक्ट होना शुरू हों, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी बहुत सारी अपनी इंटरनल थॉट्स हैं जो कि आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेने दे रही, और या फिर ये लोगों की बातें हो सकती हैं जिनके डर से आप कुछ कर नहीं पा रहे। सो स्टार का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि चीज़ें जो हैं या ये पर्सन जो है ये आपके लिए
एक बीकन ऑफ होप है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप ताल्लुक़ बनता है जो कि हमारे लिए गाइडेंस होती है, जो कि हमें लीड कर रहा होता है ज़िंदगी में खुशियों की तरफ, सुकून की तरफ, ठीक है। ये ऐसी कोई बात इसमें हो सकती है। लेकिन बहरहाल आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप कैसे करेंगे और कैसे आप इस पर्सन को अप्रोच करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एस ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी मौजूद है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू गिव, ठीक है, एक ऑफ़र ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल किस्म की बातें करेंगे, सिर्फ बातें बनाएंगे, सिर्फ एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हों, अगर आप सिर्फ ये करेंगे तो ये मामला ठीक नहीं रहेगा। जो आपने किया है, जो कार्ड्स यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में, उसके बाद जब तक आप कोई सीरियस किस्म की गारंटी, कोई सॉलिड किस्म की ऑफ़र नहीं देंगे लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स, तब तक मामला गड़बड़ है, ठीक है जी। तो एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है वो हमारे पास एम्पैसे का कार्ड है। एम्पैसे का कार्ड को मैं हेरोफेंट के साथ अटैच करूँगी। आपका ये रिलेशनशिप, इसमें जानबूझ के यूनिवर्स ने ऐसी पोजीशन में आपको ला के डाला है जिसमें सब कुछ स्टक है और स्टक करवा दिया गया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा माइंड हो सकता है, माइंडसेट आपका ऐसा हो सकता है कि आपको उस हवाले से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत थी, कोई ना कोई लेसन्स, कोई ना कोई थॉट्स आपकी चेंज होने की ज़रूरत थी। वो अब आपने सीख ली हैं, या जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे, वो बातें आपको समझ नहीं आ जाएंगी, तब तक ये मामला अटका रहेगा। पहली बात, अटका क्यों था और अटका रहेगा, दोनों बातें इसमें आती हैं। दूसरा कार्ड जो है वो ट्रिकरी का कार्ड है। ट्रिकरी का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ लोगों ने भी इस सारे मेस में शायद प्ले किया हो। मून का कार्ड और ट्रिकरी का कार्ड जब हम मिला के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, या एक ऐसा रिलेशनशिप था जो बहरहाल अभी दुनिया के सामने नहीं आया था, और फिर जब वो दुनिया के सामने आया या किसी के सामने आपने बात की तो लोगों ने उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है ना वो डाली, और आपका माइंडसेट कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ बातें आपको ऐसी कहीं जिससे आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बना जिससे आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट गए। तो पहली बात तो ये कि स्टार का कार्ड यहाँ पे है, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे है, ये दो चीज़ें, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, हेरोफेंट ये एक कमिटेड रिलेशनशिप की बात करता है। सो एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि डिवाइनली गिफ्टेड था आपको, आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने लोगों को इन्वॉल्व होने का मौका दिया, या जो लोग बातें कर रहे थे आपने उनका इफ़ेक्ट जो है ना वो अपने ऊपर जो है वो इम्प्रेशन उनका आपने अपने ऊपर लिया और उसने मामला ख़राब किया। इवन ये भी हो सकता है कि जो लेसन आपको सीखना है वो भी यही हो कि लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है, और वो काम करना है जो कि करने की ज़रूरत है, या रिलेशनशिप के बारे में, या उस पर्सन के बारे में, या फिर इन जनरल आपको अपनी बातें जो हैं वो लोगों से शेयर नहीं करनी। जो चीज़ कीमती है उसको छुपा के रखने वाली बात जो है ना वो यहाँ पे हो सकता है कि ये भी हुई हो जो कि आपको सीखना है। बहरहाल आप एक लॉस में से, इसमें कोई शक नहीं है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक लॉस में से गुजर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और करियर को देख लेते हैं। करियर के मामलात में भी बहुत स्ट्रगल है। आइदर आपने कोई कोर्स किया, ठीक है, जॉब नहीं मिली, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, डिविडेंड नहीं मिला, आपने कोई बिज़नेस करने की कोशिश की, नहीं चल सका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, नहीं चल सका। सो पिछले काफ़ी अरसे से आप जो है वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। 2.5 साल तक का भी टाइम पीरियड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे मुश्किलात जो हैं वो मुसलसल हैं और आप पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल थक गए हैं, नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल शटर हैं। और अच्छा, इसमें ये है कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सीक्रेट हैं, हिडन हैं, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, या कुछ ना कुछ टाइम पीरियड इस किस्म का आपके चार्ट के अंदर हो सकता है जिसकी वजह से मामलात अटके हुए हैं। बाज़ दफ़ा हमारे जो टाइम पीरियड चल रहे होते हैं वो वीक प्लैनेट्स के चल रहे होते हैं, उसमें वो हमें रिज़ल्ट नहीं देते जब तक हम उनकी रेमेडी नहीं करते हैं। जब हम उनकी रेमेडी करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, तो तब फिर हमें कुछ ना कुछ उसमें से रिज़ल्ट मिलते हैं। अदरवाइज़
कुछ लोगों के लिए साल का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2.5 साल, ख़ासतौर पे अगर सैटर्न इन्वॉल्व है 2.5 साल का टाइम हो सकता है। इस तरह डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो सकते हैं। 18 मंथ्स का भी टाइम पीरियड हो सकता है, जहाँ पे चूँकि कोई भी रेमेडी नहीं कर रहे होते हैं हम, तो नुकसान पे नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा होता है। और वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ की अमाउंट थी तो मोर दैन 60 रुपीज़ यू हैव लॉस्ट। तो काफ़ी नुकसान है, ज़ाहिर बात है काम के हवाले से। अब इस महीने में ये है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत जो है वो होने का चांस है। कोई नया आइडिया, शुरुआत इन द सेंस कि नया आइडिया कुछ आने का इम्कान है। उस हवाले से अगर कोई नया आइडिया आपके पास आता है, आपको किसी ऐसे पर्सन के पास जाना चाहिए जो कि आपका टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है इस काम का, हो सकता है उन्होंने पहले ये काम किए हुए हैं इस किस्म के, जिनके बारे में ये आइडिया है। उनसे डिस्कस करें, उनसे मशवरा करें आप, ठीक है, और चीज़ों को सोच समझ के प्लान करें। जब टेम्परेंस आता है ना, तो मैं लोगों को कहती हूँ जो पर्सनल रीडिंग ले रहे होते हैं कि लिख के प्लान करें आप, ताकि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही होती है। मीनवाइल पैसों की तंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जो है ना कुछ आपका काम चला ही रखेगी, कहीं ना कहीं से एड आपको मिल जाएगी। हाँ, वो ये तो नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फाके करने वाली भी कैफियत जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में पहला कार्ड जो है ना वो ग्रीन मैन सिनर्जी का कार्ड है। ये इस कार्ड को मैं हेरोफेंट के साथ लूँगी कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या आप खुद भी हो सकते हैं, आप विजडम भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई पर्सन है जिसके पास आपको जाना चाहिए कि अब मुझे इस हवाले से क्या काम करने की ज़रूरत है या किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड जो है वो न्यू मून का है। अच्छा, न्यू मून जो है बिल्कुल महीने के स्टार्ट में भी है, और न्यू मून जो है फिर नवंबर के एंड पे भी है, जाके दिसंबर के स्टार्ट में भी। तो न्यू मून की जो एनर्जी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का मोमेंटम बढ़ाएगी, और मेरा ये ख़्याल है कि नवंबर का स्टार्ट या फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर ही ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कोई आइडिया आपके सामने आ सकता है। हाँ, इसको ग्रैब आपको करना होगा, इसको आपको डेवलप करना होगा, तो फिर आपकी चीज़ें जो हैं वो बनेंगी। बाकी ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी गलतियाँ होती हैं, हम वो ज़ाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं, तो अपने आप को बुरा भला मत कहें, अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स मत बोलें, ठीक है। ये चीज़ मज़ीद नेगेटिविटी लेकर आती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके बस में जितना था आपने उतनी कोशिश की, और अब आप अपने आप को या अपनी एबिलिटीज़ को मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश करें, सिर्फ ये करना है अब आपको। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।